कैसा है प्यार परी का। एक परी ने किस प्रकार से एक इंसान के साथ में मोहब्बत की और एक इंसान के किस प्रकार समय समय पर एक परी ने जान बचाई और उसकी सहायता की। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम फिर हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक अजब गजब कहानी लेकर के। इस कहानी में आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा कि कैसा था प्यार परी का। एक परी ने किस प्रकार एक इंसान के साथ में मोहब्बत निभाई, उसकी मदद की और उसकी सहायता की। तो दोस्तों कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें, जिससे माँ लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलो आ जाओ, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। वो कहानी क्या थी जिस कहानी में एक परी का प्यार कैसा था। दोस्तों बहुत प्राचीन काल की बात है, बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था और उस राजा के 3 पुत्र थे। तीनों बेटा बराबर चतुर थे, लेकिन राजा की नज़र में जो सबसे छोटा बेटा था वो थोड़ा सीधे टाइप का था, तो उसे पागल कहा करता था राजा। यानी सबसे छोटे बेटा को पागल समझता था, लेकिन अपने 2 बड़े बेटाओं को बहुत चतुर समझता था। लेकिन हकीकत तो ये थी कि छोटा बेटा बिल्कुल पागल नहीं था, केवल वो थोड़े सीधे टाइप का था। वो मतलब थोड़ी सी बातें कम करता था। और दोस्तों संसार का यही नियम है कि जो इंसान अगर कम बातें करेगा तो उसे लोग पागल कहेंगे, उसे लोग बिल्कुल बेवकूफ़ समझेंगे। तो दोस्तों राजा के दिमाग में केवल यही बात आती थी कि मेरा छोटा बेटा पागल है। उस राजा की एक बगिया थी, उस बगिया में बड़े ही सुंदर सुंदर पुष्प आया करते थे और उस बगिया में एक पुष्प आता था सुनहरे कलर का, यानी सुनहरे रंग का पुष्प आता था। सोने का नहीं बल्कि सुनहरे रंग का, और उसमें सुगंध भी बहुत सुंदर आती थी। लेकिन जब राजा सुबह जाता तो एक दिन तो उसे वो पुष्प मिल गया, उसके बाद में पता नहीं कौन उस पुष्प को तोड़ करके ले जाता है। अब छोटे छोटे बड़े बड़े 2 बेटाओं से कहा है राजा ने, उस बगिया में से पुष्प की चोरी हो जाती है, उसे आप बता सकते हो कौन चोर तोड़ता है। तो बड़े बेटाओं ने खूब कोशिश की, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आई। अब उसने विचार किया मेरा एक छोटा बेटा और है जो पागल है, भला वो बता तो कुछ नहीं सकता है, ना किसी चोर को पकड़ सकता है, लेकिन कहने में क्या हर्ज है, एक बार कह कर के देख लेते हैं। छोटे बेटा को भेजा है तो आज छोटा बेटा बगिया में रखवारी कर रहा है। और बगिया में रात्रि के समय क्या देखा कि एक स्वर्ण पंखों वाली चिड़िया आई और वो स्वर्ण रंग के पुष्प को तोड़ करके ले गई। उसके पंख सुनहरे थे। मेरे भैया उस लड़के ने आकर के राजा को बताया, पिताजी क्या बताएं आपको, बगिया में एक स्वर्ण पंख वाली चिड़िया आती है और वही पुष्प को तोड़ करके ले जाती है। अब राजा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। विचार करने लगा मेरे 2 चतुर बेटा थे, उन्होंने किसी को पकड़ नहीं पाया, उन्होंने किसी को देख नहीं पाया, और ये कहता है स्वर्ण पंख वाली चिड़िया। ऐसी कौन सी चिड़िया होती ही नहीं है कोई, ये क्यों झूठ बोलता है। उसने कहा नहीं महाराज, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप कहो तो हम आपको सबूत ला करके दे सकते हैं। अब क्या था, दूसरी रात बेचारा फिर गया। अब विचार कर रहा है सबूत क्या मिले, कैसे पिताजी को बताएं हम कि एक स्वर्ण पंख वाली चिड़िया भी होती है। मेरे भैया बगिया में जाकर के पहुंच गया। अब वो रात्रि में बगिया में जाकर के बैठ गया, इंतजार करने लगा, देखने लगा कि अब हम सबूत दें पिताजी को तो दें क्या। मेरे भैया उसी समय रात्रि के समय वो स्वर्ण पंख वाली चिड़िया आई और विधि के विधान के अनुसार मेरे भैया वो चिड़िया एक पंख उस जगह पर छोड़ करके चली गई है। और जब चिड़िया का पंख गिरा उसने विचार किया, बोले इससे अच्छा सबूत कुछ नहीं मिलेगा। आज उस स्वर्ण पंख को लेकर के, उस स्वर्ण चिड़िया के पंख को लेकर के वो राजकुमार अपने घर पहुंचा, पिताजी के हाथ में जाकर के दिया। पिताजी आपको विश्वास नहीं है कि आपके उस पुष्प को कौन चुराता है, तो ये स्वर्ण पंख वाली चिड़िया ले जाती है। हम सबूत के तौर पर आपके सामने ये स्वर्ण पंख हाजिर कर रहे हैं। मेरे भैया राजा ने देखा, एक बार के लिए अचंभा हुआ। मंत्री को बुलाया, विद्वानों को बुलाया गया, तो सबने बताया कि इसकी कीमत बहुत है, इस पंख की कीमत बहुत है, और अगर ये चिड़िया मिल जाए तो इसकी कीमत न जाने कितनी होगी। मेरे भैया अब राजा के दिमाग में वही बात लालच घुस गया। राजा ने विचार किया कि अब हम ये देखते हैं कि इस चिड़िया को पकड़ करके कौन लाएगा। अपने दोनों बड़े बेटाओं को बुलाया, उनसे कहा है कि इस चिड़िया को पकड़ करके लेकर के आओ। तुम्हारे सबसे छोटे भाई ने ये काम किया है, उसने चिड़िया का पता बताया है और आपका ये धर्म बनता है, आपको हम आदेश देते हैं कि इस चिड़िया को पकड़ करके लाइए। मेरे भैया दोनों भाई चले, लेकिन पता नहीं रास्ते में कहाँ भटक गए, वो चिड़िया तक नहीं पहुँच पाए। काफ़ी दिन निकल गए। अब काफ़ी दिन बाद राजा ने विचार किया है अब मैं अपने छोटे बेटा को भेजूं। वैसे हालांकि वो है पागल, वो क्या चिड़िया को पकड़ करके लाएगा और कहाँ से लाएगा इसकी गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन जब बड़े बड़े 2 ही मर गए तो ये भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भैया उसको बुला करके कहा है कि जिस चिड़िया के पंख तुम लेकर के आए थे उस चिड़िया को कहीं से भी लाओ, हमारी नज़रों के सामने से गुजार दो। अब वो बेटा धीरे धीरे चलने लगा है।
अब कहते हैं ना, विधि के विधान को कोई मेट नहीं सकता है। दोस्तों वो बेटा राजकुमार, सबसे छोटा राजकुमार आगे बढ़ता जा रहा है उस स्वर्ण चिड़िया के तलाश में। उस स्वर्ण चिड़िया कहाँ मिलेगी? तो रास्ते में उसे एक मायावी लोमड़ी मिली है। उस मायावी लोमड़ी ने कहा, कहो बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूँ एक स्वर्ण चिड़िया को पकड़ने के लिए। वो हमारी बगिया से पुष्प तोड़ करके रोजाना ले जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है। तो उस लोमड़ी ने कहा, कहाँ ढूंढोगे? ये दुनिया बहुत बड़ी है। उसने कहा, पता नहीं कहाँ ढूंढेंगे, लेकिन पिता का आदेश है तो जाना पड़ेगा। उस लोमड़ी ने कहा, बेटा अगर तुम मेरी बात मान लो तो आपको वो स्वर्ण चिड़िया मिल जाएगी। बोले कैसे मिल जाएगी? बोले हम बताते हैं। आप यहाँ से दक्षिण दिशा में मुड़िएगा इस रास्ते पर, और ठीक इस रास्ते पर 1 योजन की दूरी पर जा कर के और आपको 2 सराय मिलेगी। सराय किसे कहते हैं ध्यान रखना दोस्तों। आजकल रहने की व्यवस्था होटलों में की जाती है, लेकिन उस समय सराय कहा जाता था। बेटा एक बात का ध्यान रखना कि 2 सराय मिलेंगी। एक सीधे हाथ पर आपको सराय मिलेगी, वो बहुत सुंदर होगी देखने में, और एक उल्टे हाथ पर होगी, वो फूटी फाटी जैसी भी है तैसी होगी। तो बेटा आपको उस सुंदर वाली सराय में नहीं जाना है, आपको उस फूटी वाली सराय में जाना है। आपको वो सोने की चिड़िया कहीं ना कहीं से ज़रूर मिल जाएगी। मेरे भैया उस लोमड़ी की बात मान करके और वो राजकुमार चला है। और जब वो राजकुमार बढ़ा आगे तो उसने क्या देखा कि वो सोने की चिड़िया उस फूटी वाली सराय में घुसा है। तो क्या देखा, सोने की चिड़िया बैठी हुई है, और जैसे जितने भी पहरेदार हैं उस फूटी सराय के सब सो रहे हैं। उसने उस चिड़िया को अपने हाथ में पकड़ लिया। अब राजकुमार ने देखा वहीं पर एक टूटा सा पिंजड़ा रखा हुआ है, और बगल में एक सोने का पिंजड़ा बन रखा हुआ है। अब उस राजकुमार ने विचार किया कि इस सोने की ऐसी चिड़िया अगर ये टूटे से पिंजड़े में हम लेकर के गए तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? दुनिया वाले सोचेंगे कि कितनी सुंदर चिड़िया है और इसके लिए पिंजड़ा कितना बुरा है। इसलिए ये स्वर्ण कलर जैसी चिड़िया और सोने के पिंजड़ा में ही शोभा देती है। मेरे भैया उस राजकुमार ने जैसे ही सोने के पिंजड़ा में उस चिड़िया को घुसाया, वो चिड़िया बुरी तरीक़ा से चिल्लाने लगी। और जब चिड़िया चिल्लाई उसी समय सब पहरेदार जाग गए, और सब पहरेदारों ने पकड़ लिया। एक चोर है हमारी सराय में घुसा है, उसे ले जा करके राजा के सामने हाजिर कर दिया गया। दोस्तों जब राजा के सामने हाजिर किया, राजा ने कहा, क्यों भाई तुम चोरी करने आए थे सराय में? बोले नहीं महाराज। बोले फिर क्या करने आए थे? बोले ये चिड़िया हमारी चोर है, ये जो चिड़िया है हमारे हाथ में, ये चिड़िया हमारी चोर है, हम इसको पकड़ने आए हैं। बोले क्यों? बोले ये हमारी बगिया से रोजाना एक स्वर्ण फूल लेकर के आती है, और ये हमारे पिता ने आदेश दिया है कि इसको पकड़ करके लेकर के आओ। राजा ने कहा, बात सही है, जब ये तुम्हारी चोर है तो इसे ले जाओ आप। लेकिन एक बात बताओ, जब ये चिड़िया तुम्हारी चोर है तो तुमने सोने के पिंजड़ा को क्यों छुआ? उस सोने के पिंजड़ा में क्यों ले जा रहे थे? सोने के पिंजड़ा को क्यों चुरा रहे थे? अब राजकुमार के पास कोई जवाब नहीं था। उसने इशारा दे दिया है जल्लादों को, इसे ले जा करके फांसी पर लटका दो। इसने इतना बड़ा जुर्म किया है कि देखने वालों की रूह कांप जाए। इसे फांसी पर लटका दो और इसे मार दो। मेरे भैया अब उसे लेकर के जल्लाद चले हैं। एक पेड़ के नीचे, गर्मी का मौसम था, एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ करके आराम करने लगे हैं। अब उस राजकुमार के पास में रोने के सिवाय कुछ नहीं था। हाथ पैर बंधे पड़े हैं, रो रहा है, विचार कर रहा है, मैंने क्यों इस सोने के पिंजड़ा को छुआ? क्यों छुआ मैंने इसे? आज मेरी जान पर बीत गई, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? मेरे भैया ऐसा विचार कर रहा है वो राजकुमार। और तभी क्या देखा कि वो जल्लाद तो उसके हाथ पैर बांध करके वहीं पर लेट गए थे। ठंडी ठंडी हवा लगी, वो बेचारे तो सो गए। उसी समय वो और मायावी लोमड़ी दोबारा प्रकट हुई है। उसने कहा, कहो बेटा क्यों रो रहे हो? बोले लोमड़ी क्या बताएं, तुमने बताया था उस हिसाब से चिड़िया तो मिल गई, लेकिन झंझट दूसरा पड़ गया। बोले क्या पड़ गया? बोले मैंने जैसे ही सोने के पिंजड़ा में उस चिड़िया को घुसाना चाहा, उसी समय वो चिड़िया चिल्लाने लगी और हम पकड़ गए। अब तो हमें मौत दी जाएगी। क्या? बोले हाँ। बोले सुनो, तुम्हें मौत अब भी नहीं होगी अगर आप हमारी बात मानो तो। बोले क्या? बोले इन जल्लादों से आप विनती कीजिएगा कि राजा के सामने एक आप लेकर के चलो, और राजा से आप एक बात कह देना, ये कह देना कि आपका कोई काम उलझा पड़ा हो तो उसे हम कर सकते हैं, तुम्हारी सज़ा माफ़ हो जाएगी। अच्छा? बोले हाँ। और तुम्हें पहले ही हम बता दें, राजा आपसे एक सोने का घोड़ा मंगाएगा, लेकिन इतना ध्यान रखना अब की बार भूल मत जाना। बोले क्या ध्यान रखें? बोले वहाँ पर एक फटी हुई सी जीन पड़ी होगी, आप उस घोड़ा पर वो फटी हुई जीन रख करके चले आना। वहीं पर एक सोने की जीन होगी, और आपने अगर उस सोने की जीन की तरफ हाथ कर दिया तो बेटा फिर फंस जाओगे। बोले ठीक है, अब की बार हम कुछ नहीं करेंगे। मेरे भैया जल्लाद जगह लेकर के चलने लगे। उसी समय वो विनय करने लगा है, भैया मुझे केवल एक बार राजा से मिलवा दीजिएगा, उसके बाद में आप जो करोगे वो मुझे सज़ा मंजूर है। जल्लादों को रहम आया। जल्लादों ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं है, राजा के सामने पेश किया। राजा चिल्लाने लगा, क्यों बेवकूफ़ हो, इसे ले करके दोबारा क्यों आए? बोले महाराज इसकी आखिरी यही इच्छा थी कि एक बार आपसे मिलना चाहता है।
अच्छा, बोले हाँ। बोल कहो क्या कहना चाहते हो? बोले महाराज अगर आपका कोई काम अटका पड़ा हो जो नहीं हो रहा हो बरसों से, उसे हम कर देंगे। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले सुनो तो हम तुम्हारी सज़ा माफ़ कर देंगे, सज़ा तुम्हारी माफ़ कर देंगे, लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ से पड़ोसी देश में, यहाँ से बगल वाले राजा के यहाँ एक सोने का घोड़ा है, बहुत सुंदर घोड़ा है, बहुत तेज़ दौड़ता है वो। आप एक काम कीजिए, उसे ले आइए, हम आपको माफ़ कर देंगे, इस सोने की चिड़िया को आपको लौटा देंगे। उसने कहा ठीक है, लेकिन नहीं आए। ध्यान रखना, 2-4 जल्लाद पास में कर दिए, नौकर पास में कर दिए, बोले ये भाग ना जाए। मेरे भैया अब चले हैं, बैठे हुए रोते हुए जा रहे हैं। आगे पहुँचे तो क्या देखा कि बगिया में और एक घोड़ा चल रहा है, वो स्वर्ण घोड़ा है। वहीं पर पहरेदार हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ धीरे धीरे विधि के विधान के अनुसार लेट गए, कुछ सो गए। और वहीं पर क्या देखा, एक पेड़ पर एक फटी हुई सी झूल उसकी जीन टंगी है और वहीं पर एक स्वर्ण जीन टंगी है। अब उन्होंने उस घोड़ा को पकड़ लिया और पकड़ करके उस फटी हुई जीन की तरफ हाथ किया है। फिर उस जीन को देख करके विचार किया, भगवान कितना सुंदर घोड़ा है, अगर इस घोड़ा पर हमने ये फटी पुरानी जीन डाल दी तो लोग देखने वाले क्या कहेंगे? लोग ये कहेंगे कितना सुंदर घोड़ा है और ये राजकुमार क्या फटी हुई जीन लेकर के आया है। भूल गए उस लोमड़ी की बात को और मेरे भैया उस पर जैसे ही और उस स्वर्ण जीन को डाला, वो घोड़ा बुरी तरीका से हींसने लगा, टापे मारने लगा, चिल्लाने लगा। जितने पहरेदार से सब जाग गए और सब ने दोबारा से फिर पकड़ लिया। पकड़ करके उस नगर के राजा के सामने पेश किया गया। बोले महाराज ये घोड़ा चुरा रहा था। राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा क्यों भाई, ऐसे चोरों का हमारे यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, एक काम करो इसे फांसी लगा दो। अब उस बेचारा रो रहा है, कुछ नहीं कर सकता है, क्या रे तो करे क्या? राजा ने देखा क्यों भाई रो क्यों रहे हो? बोले महाराज जिसके सामने मौत दिखाई दे रही हो और वो रोएगा नहीं फिर क्या करेगा? बोले अच्छा ठीक है, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन तुम एक काम करो। बोले क्या? अगर तुम हमारा काम कर दोगे तो हम तुम्हारी मौत सज़ा को बख्श देंगे और तुम्हें इस सोने के घोड़ा को और दे देंगे। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले तुम हमारा ये काम करो कि बगल के नगर के राजा के यहाँ उसकी एक बिटिया इतनी सुंदर है कि जब वो हंसती है तो बहुत ही सुगंधित पुष्प देती है। एक काम कीजिए, उस राजकुमारी को ला करके मुझे दे दीजिए। बहुत से बहादुरों की इच्छा है कि वो राजकुमारी मिल जाए। अगर नहीं लौटे तो हम तुम्हें दुनिया से खिंचवा करके मरवा देंगे। और 2-4 सिपाही साथ में कर दिए, बोले ये भाग ना जाए। अब मेरे भैया वहाँ से निकल आए, एक पेड़ के नीचे बैठ करके रो रहे हैं। अब करें क्या? एक जगह फंसे वहाँ से लोमड़ी ने बचा लिया, दूसरी जगह फंसे वहाँ से लोमड़ी ने बचा लिया। अब कहाँ जाएं, अब कौन बचाएगा हमें? लेकिन उसी समय अकस्मात वो लोमड़ी, फिर मायावी लोमड़ी प्रकट हुई और उसने कहा क्यों बेटा अब क्यों रो रहे हो? जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें भोगना पड़ेगा। हमने पहले ही तुमसे मना किया था कि उस घोड़ा के ऊपर सोने की जीन मत रखना, लेकिन तुम भूल गए। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, तुम गलती करते जाओ, हम उसका सुधार करते जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में हम आए ही इसीलिए हैं। अच्छा बेटा अब मेरी बात भूल मत जाना, अब तुम बगिया में पहुंचोगे, तुमको वो लड़कियों के साथ में आती हुई दिखाई देगी और तुम जाते ही जाते उसका हाथ पकड़ लेना। जब तुम हाथ पकड़ लोगे वो तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन एक बात का फिर ध्यान रखना। बोले क्या? वो चाहे कितनी भी मिन्नतें क्यों ना करे, चाहे कितनी भी रोए क्यों ना, चाहे पैर क्यों ना पटके, लेकिन उसे छोड़ना मत, उसे जाने मन देना। अगर वो बेटा चली गई तो दोबारा हमारी कोई गारंटी नहीं है। उसने कहा ठीक है, अब चाहे कुछ हो जाए, अब हम उसे लेकर के आएंगे। अब उसी राजकुमारी के बगिया में जा कर के छुप गया वो राजकुमार। और मेरे भैया जब बगिया में जा कर के छुपा तो सहेलियों के साथ में एक बहुत सुंदर लड़की चली आ रही है और वहीं पर आकर के सहेलियों ने कोई बात कह दी, उस बात के ऊपर वो लड़की हंसी। उसी समय उसके शरीर से इतने सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प निकले हैं, राजकुमार देखते ही समझ गया कि ये वही लड़की है। पीछे से जा करके दौड़ करके चुपचाप से उस लड़की का हाथ पकड़ा, खींच करके लेकर के चला। अब वो एकदम कहने लगी महाराज हम तुम्हारे साथ चलेंगे, खींचो ना। चलेंगे ज़रूर, लेकिन महाराज जब हम तुम्हारे साथ चले जाएंगे तो मेरी माँ रो रो करके मर जाएगी और मुझे एक बार लास्ट बार अपनी माँ से मिला दीजिए। और वो लड़की बुरी तरीक़ा से रोने लगी। अब वो लोमड़ी की बातों को फिर भूल गए। मेरे भैया जब भूले तो भूलने के बाद में और वो उन्होंने कहा चलो ठीक है रो आना। क्यों रो रही है, काय को रोती हो, रो आना, जाओ अपनी माँ से मिल करके आओ। फिर भूल गए, छोड़ दिया लड़की को। और जैसे ही लड़की अपने घर पहुंची हल्ला कर दिया है, रोने लगी है, उनको फिर पकड़वा लिया। अब राजा ने उनको भी फांसी की सज़ा सुनाई। उस राजा ने भी सुना दी, बोले इसे मार दो।
अब तो बेचारे बहुत रोते हैं, बोले इतनी जगह से तो लोमड़ी ने बचा लिया, अब हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा। मेरे भैया उसी समय रात्रि में रो रहे हैं। राजा ने देखा क्यों रो रहा है, बोले महाराज सुबह मुझे फांसी होनी है और जिसे फांसी होगी वो रोएगा क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी फांसी माफ़ कर देंगे और अपनी बिटिया की शादी भी तुम्हारे साथ कर देंगे, अगर तुम एक बात मानो तो। बोले क्या? हमारा महल कितना सुंदर है और इसका सौंदर्य देखने लायक है, लेकिन हमारे महल के ठीक सामने ये पर्वत आड़ा पड़ता है, ये पहाड़ आड़ा पड़ रहा है, इसे आप हटा दीजिए। 8 दिन का वक्त है आपके लिए, इसे आप हटा दीजिए, हमारे महल का सौंदर्य दिखाई देने लगेगा, हम समझ जाएंगे तुम बहुत बहादुर हो, तो अपनी बिटिया का विवाह भी कर देंगे, तुम्हें फांसी भी नहीं होगी। अब उनकी राजा समझ रहा है इसकी क्या औकात जो इस पहाड़ को हटा दे। 8वें दिन फांसी हो जाएगी। अब 1 2 3 4 5 6 7 दिन निकल गए। 7 दिन रात्रि में बैठे रो रहे थे। 7वें दिन अब क्या करें, कल फांसी हो जाएगी, कितना भी खोदें लेकिन इस पहाड़ को हम खोद नहीं सकते। तभी वो मायावी लोमड़ी प्रकट हो गई। उस राजकुमार ने हाथ जोड़े, बोले बहन तुम मुझे बार बार बचा लेती हो, अब क्यों रो रहे हो? बोले अब क्या रो रहे हैं, सारी व्यथा बताइए, राजा ने इस पहाड़ को खसाने के लिए कहा है। अच्छा लोमड़ी बोली तो फिर क्या है, खसाओ, हटाओ इसे यहाँ से। बोले मेरी क्या औकात है जो मैं इस पहाड़ को हटा दूँ। बोले बेटा हमने तुमको इतनी बार समझाया लेकिन तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आती और इसी का नतीजा तुम भुगत रहे हो। सुनो, हम तुम्हारा विवाह इस लड़की के साथ करा देंगे, लेकिन फिर हम आपको समझा रहे हैं, आपके साथ में जब विवाह हो जाए तो इस राजकुमारी को लेकर के जाओ, सोने के घोड़ा पर बैठ करके उस राजा से कह देना कि पहले हमें सोने का घोड़ा दे दीजिए, उसके बाद में ये लड़की उसको देना, और मत देना घोड़े पर बैठ करके इस लड़की के हाथ में झटका मार करके घोड़ी पर बिठा करके उसमें एड़ लगा देना, आपको पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, वो घोड़ा इतनी तेज दौड़ता है। और जब उस घोड़े को लेकर के कहाँ पहुँच जाओ, वहाँ पर जिसने सोने की चिड़िया वो जो सोने का घोड़ा मंगाया है, तो उससे कह देना कि चिड़िया पहले हमारे हाथ में दे दीजिए सोने की, और उसे लेकर के आप निकल जाना, इस प्रकार जा सकते हो। बेटा मेरे भैया वो रात्रि में सो गए, सुबह उठे, उस मायावी लोमड़ी की करामात से वो पहाड़ अपने आप गायब हो गया। राजा इतना खुश हुआ, उसके साथ में अपनी बिटिया का विवाह कर दिया, उस बिटिया को लेकर के, और वो राजकुमार कहाँ वहाँ पहुँचा जहाँ पर सोने का घोड़ा था। उसने देखा, राजा ने बोले वाह तुम तो बहुत होशियार हो, तुम तो इस लड़की को ले, अच्छा लाओ इस लड़की को हमारे हवाले करो और तुम सोने का घोड़ा लेकर के यहाँ से निकलो। उसने कहा महाराज आपका क्या भरोसा, आप हमें पहले सोने का घोड़ा पकड़ाइए, उसके बाद में हम इस लड़की को तुम्हारे हाथ में देंगे। मेरे भैया उस घोड़ा को लाया गया, उस पर राजकुमार कूद करके बैठ गया है, और बैठ करके एकदम झटका मार करके लड़की को उसी घोड़ा पर बिठाया, एड़ लगाई, लेकर के चला गया। वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर सोने की चिड़िया थी। उससे राजा ने देखा, बोले बात तुम तो बहुत सुंदर है, इस सोने के घोड़ा को ले आए, जिसने सोने के घोड़ा मंगाया था उस राजा ने कहा है, और साथ में विवाह भी कर लाए। अच्छा ठीक है, हमें लड़की से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल ना ना, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी पत्नी है ले जाओ, लेकिन इस घोड़ा को हमारे हवाले कर दो और इस चिड़िया को भी ले जाओ। और उसने जैसे ही सोने के पिंजड़े में वो चिड़िया रख करके उस राजकुमार के हाथ में दी, वहाँ से भी लेकर के निकल गया। अब आया था सोने की चिड़िया लेने, साथ में है एक लड़की, एक सोने का घोड़ा। मेरे भैया रास्ते में जंगल में वो लोमड़ी फिर मिल गई। बेटा अब ठीक है? बोले हाँ बहन अब सब कुछ सही है। अब बेटा जा रहे हो? बोले हाँ। बोले तो एक आपने और हमने तुम्हारा इतना साथ दिया है, क्या आप उस साथ का बदला दे सकते हो? राजकुमार ने कहा पता नहीं ये क्या कहेगी। बोले हाँ, तुमने मेरी समय समय पर जान बचाई है, तो तुम जो मांगोगी आज हम तुम्हें वही देंगे। बोले कुछ नहीं, अगर तुम इस एहसान को चुकाना चाहते हो तो सुनो, हाथ में तलवार लेकर के और मुझे मार दो। राजकुमार कहने लगा बहन पागल हो गई हो तुमने मुझे बचाया, मैं तुम्हें मार दूं, ये एहसान का बदला कहाँ होगा? बोले नहीं, अगर तुम बदला देना चाहते हो तो मुझे मार दो। उसने कहा नहीं, हम तुम्हें नहीं मार सकते, चाहे कुछ हो जाए। उसने कहा ठीक है चलो नहीं मार रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात का फिर ध्यान रखना। बोले क्या? रास्ते में किसी की मदद मत करना, और मदद कर भी दो तो कभी भी कुआं के पास में मत सोना, अन्यथा फिर रोना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा? बोले हाँ। आगे बढ़ा तो क्या देखा कि जंगल में 4 लोग हैं। जंगल में चार लोग नहीं, 40 लोग हैं कम से कम, और वो लोग भीड़ लगी हुई है और 2 लोगों को मार रहे हैं। जब वो घोड़ा लेकर के वहाँ पहुँचा तो उसने क्या देखा कि वो मरने वाले यानी जिनको मार रहे थे वो उसके दोनों बड़े भाई हैं। आहा, देख करके पसीना आ गया। क्यों मार रहे हो? पूछ लिया। बोले ये पता नहीं कौन है, और ये हमारी नई सराय में रुके हुए थे, और इन्होंने मदिरा बेस्याओं के चक्कर में हमसे कर्ज लिया है, अब ये दे नहीं पा रहे हैं, तो हम इनको फांसी लगाएंगे। उस राजकुमार ने उन दोनों भाइयों को छुड़ाया। अब लोमड़ी ने तो मना किया था वो किसी के साथ में वफादारी मत करना अन्यथा रोगे, लेकिन वो उस बात को फिर भूल गया।
अब उसने अपने भाइयों को छुड़ा लिया, उस लड़की को लेकर के, सोने की चिड़िया को लेकर के, सोने के घोड़ा को लेकर के, अपने भाइयों को लेकर के चला। रास्ते में रात्रि हो गई तो एक कुआं के किनारे लेट करके सो गया। अब दोनों भाइयों की जिसने जान बचाई थी उन्होंने सोचा है ये तो पागल है, एक काम करें इसको कुआं में डाल देते हैं और पिताजी से कह देंगे कि सोने की चिड़िया को हम लेकर के आए हैं मेरे भैया। और ऐसा ही किया, उन्होंने उस कुआं में डाल करके लेकर के चले गए। और जब राजा के पास में पहुँचे तो राजा ने कहा है, क्यों भाई तुम इतने दिन में आए हो? बोले हाँ। बोले सोने की चिड़िया ले आए? बोले हाँ। अरे मेरे बेटा बहुत चतुर है, विवाह भी कर लाए अपना मेरे भैया। तब वो बिटिया रोई है, चिड़िया फड़फड़ाने लगी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है उनकी वहाँ पर। अब बड़े आनंद के साथ में वो लोग रह रहे हैं। इधर वो कुएं में पड़ा हुआ तड़प रहा है, रो रहा है। बोले मैंने अपने भाइयों की जान बचाई और मेरे ही भाई मुझे मार करके चले गए, इस कुआं में डाल करके चले गए। तभी वो लोमड़ी फिर से वहाँ पर प्रकट हुई। उस लोमड़ी ने बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद में कहा है, हमने तुमसे 1000 बार मना किया है, तुम इतने पागल हो कि तुमसे जिस चीज़ की मना की जाए तुम वही काम करते हो। अच्छा अब तो हमने निकाल दिया, अब जाओ अपने घर और जा कर के पिताजी को सब कुछ बता देना। मेरे भैया वो पिताजी को जा कर के सारा हाल बताया कि मेरे भाइयों ने मुझे मार दिया है। उस लड़की ने देखा, दौड़ करके अपने पति के सीना से लग गई। वो चिड़िया फड़फड़ाने लगी है उस पिंजड़े में और जो घोड़ा था वो घोड़ा हींसने लगा है। राजा समझ गया, राजा ने दोनों को देश निकाला दे दिया। उसके साथ में उस लड़की के साथ में उसका विवाह हो गया। अब वो आनंद के साथ में रह रहे हैं। अब उसको एक दिन उस लोमड़ी की याद आई और जब लोमड़ी की याद आई तो वो उस लोमड़ी को ढूंढते हुए चला है। तो क्या देखा, जंगल में एक पेड़ के नीचे सुस्त लोमड़ी बैठी हुई है। और मेरे भैया जब लोमड़ी सुस्त बैठी है तो अब उसने विचार किया, बोले बहन क्यों सुस्त बैठी हो? बोले भाई हमने तुमसे एक बार कहा था कि आप हमें मार दीजिएगा, हमारे एहसान का बदला चुका दीजिएगा। बोले मारने से कौन सा एहसान चुकता है? बोले ये मेरी एक पुरानी कहानी है, मैं एक लोमड़ी नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ और मुझे श्राप लग गया है और उस श्राप के कारण मैं लोमड़ी बन गई हूँ। जब तक तुम मुझे मारोगे नहीं तब तक मेरा उद्धार नहीं होगा। अब उस राजकुमार ने कहा तुम परी हो, क्या हुआ? तो उस लोमड़ी ने सारी कहानी सुनाई है। दोस्तों अगर इस परी कैसी परी थी, कौन परी थी, अगर आप भी इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर पूछिएगा, लिखिएगा। तो सेकंड पार्ट में हम आपको उस परी के बारे में बताएंगे वो परी कौन थी। उस राजकुमार ने हाथ में तलवार लेकर के उस लोमड़ी को मार दिया। उसमें से एक सुंदर सी परी निकल करके आकाश के लिए चली गई। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।